एक तरफ G7 चल रहा है और दूसरी तरफ G7 की समिट के बीच में यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन का बड़ा बयान। इस वक्त प्ले ऑन करें इस वक्त बड़ी 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 खबर को। बेलारूस भेजी जाएंगी न्यूक्लियर मिसाइलें, पुतिन ने कहा 1 महीने में बेलारूस भेजी जाएंगी मिसाइलें, पुतिन ने यह कहा है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात भी की है। यह बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है और इसमें सीधे में आप मेरे साथ यहां पर राजीव सर है। सर, ये डायनेमिक को इग्नोर नहीं कर सकता है कोई। क्यों? क्योंकि G7 जो अभी आप जो प्रोफेसर राजन बता रहे थे वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो चुका है, बल्कि ये G8 से G7 हुआ है क्रीमिया के बाद, अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूं। लेकिन उसके बाद ये ऑलमोस्ट डिफंक्ट है। वो आते हैं, मिलते हैं और G7 वो फैमिली फोटोग्राफ के लिए ज्यादा जाना जाता है बनस्पत कोई डिसीजंस के लिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा इस पर पुतिन के बयान का। पुतिन का यह बयान कोई नया नहीं है। इसका एक सांकेतिक महत्व रहा है, एक जिसे हम अपने स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की भाषा में कहते हैं पोस्चरिंग। वो जब कभी भी एक महत्वपूर्ण समय आया है, काल आया है, चाहे बाइडेन वहाँ आए हो या बाकी सब भी रहा है, तो एक तरह से अपनी बार्गेनिंग और एक तरह सिग्नलिंग का जो उसकी जो पॉलिटिक्स रही है उसने किया है। कहा कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है, एक हद से ज़्यादा मत बढ़ो, और वो काफ़ी हद तक सफल रहा है, जिससे कि एस्केलेट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे नाटो कंट्रीज जिसे कह लें, वेस्टर्न का मतलब नाटो नहीं हुआ, कुछ उसमें कई देश नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो वो है एक, तो पहली बात हुई। दूसरी बात जो आप अभी बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, तो देखिए ये तो अभी टसल रहेगा। जहाँ तक G7 की बात है, इतना भी मैं डिसमिसिव नहीं होऊंगा। ये पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड है, और देखिए इसमें है वैसा यूरोपियन यूनियन जैसा देश जो कि कनेक्टिविटी में भारत को उसने एक अपना पार्टनर बनाया है, और इंडो पैसिफिक में और जिस तरह से वो वहाँ पर फंड्स डाल रहे हैं, चाहे वो हाई टेक है। हाई टेक में देखिए अभी ठीक है, अमेरिका की एक थिंक टैंक ने कहा है कि चीन काफ़ी आगे बढ़ रहा है, चाहे रूस का एक बेस रहा है, एक टेक्नोलॉजिकल बेस रहा है, लेकिन अभी भी पाश्चात्य जगत जो है डिजिटाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, वो आगे है। उसके केवल जीडीपी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उसमें देखिए उसका महत्व है और हमें इस महत्व को स्वीकार करना होगा। और हमने एक बड़ा ही एक संतुलित रखा है अपना संबंध, चाहे रूस से हो, चाहे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री से हो। कितना भी हम डिक्लाइन की बात, अमेरिकन डिक्लाइन की बात होते रहती है, लेकिन उसके पास दम है और इस दम को स्वीकार करना चाहिए। आज के दिन वह यूक्रेन के पीछे केवल खड़ा होकर, लेकिन मुझे एक बात रूस को परेशान कर क्या आप इस G7 में कोई बहुत स्ट्रॉन्गर स्टेप्स देख सकते हैं जो अभी इससे पहले नहीं हुए हैं, या उनके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्टेड हैं? देखिए इन सारे जो मंचों पर, चाहे इन सारे बैठकों में, देखिए बहुत ज़्यादा आप ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू की बात हमें नहीं उम्मीद की जानी चाहिए। बातचीत होते रहती है, जैसे G20 के साथ भी अभी उन्होंने बात किया है कि जहाँ पर G20 और G7 के इंटरसेक्टिंग जो कई पॉइंट्स रहेंगे, कई वैल्यूज़ रहेंगे, वहाँ कार्य करेंगे। सबसे मज़ेदार है कि G7 ने यहाँ तक ही कहा है कि जब भी कभी किसी हमारे एक मित्र ने बात की BRI को एक कॉम्पिटिटर के रूप में जो सोच रहे हैं कि कार्य करें, वहाँ भी वो कह रहे हैं कि हम चीन के साथ भी मिलकर जहाँ कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज है, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स है, वहाँ काम करेंगे। जब इटली की बात हो रही थी, आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपके ऑप्टिमिज्म को लेकर बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा सिनिकल हूँ G7 को लेकर। मे बी इन द ड्यू कोर्स मैं अपने सिनिसिज्म से बाहर आ जाऊँ।